व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा क्लास 11th का अकाउंट्स फर्स्ट चैप्टर सेशन 23-24 और यहाँ से हम एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझेंगे और ये आप लोग के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। तो मेरा एश्योरेंस है कि तुम्हें बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ एक एक चीज़ समझा दूंगा और आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज द मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, और इसी को हम फंडामेंटल्स, बेसिक्स, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग भी बोलते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो बेटा जी, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लोगे अपने पास अपनी नोटबुक में, द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। मैंने सिलेबस में बताया था सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास सबसे पहली क्या चीज आती है? सबसे पहले आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होता क्या है? देखो, 3 शब्द हैं, अकाउंट्स, अकाउंटिंग और आपकी किताब पे अकाउंटेंसी लिखा हुआ होगा, है ना। तो ये क्या है सर, ये होता क्या है? देखो, अकाउंट्स और अकाउंटेंसी तो छोड़ दो, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी दो अलग अलग चीजें, राइट। वेल, स्टार्ट विद एक छोटी सी चीज कि अकाउंटिंग होता क्या है। तो सिंपल शब्दों में बोलूं, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। सर, लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस का मतलब? लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस का मतलब कि हर बिजनेस ये बताता है कि मैंने कितना कमाया, हर बिजनेस ये बताता है कि मुझे कितने लोगों के पैसे देने हैं, हर बिजनेस ये बताता है कि मुझे कितने लोगों से पैसे लेने हैं। बेटा, बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। लगा इंटरेस्टिंग? सर कैसे? जब तुम इंटरनेट यूज करते हो और तुम्हारे नेटवर्क नहीं आते तो क्या बोलते हो? जियो के नेटवर्क गए या मुकेश भाई के नेटवर्क चले गए? कभी तुमने बोला मुकेश के नेटवर्क गए, अरे मुकेश आज सही से काम नहीं कर रहा, तुम क्या बोलते हो? जियो सही से काम नहीं कर रहा, जियो अच्छा नहीं चल रहा। तो जियो इज अ सेपरेट एंटिटी, मुकेश भाई इज अ सेपरेट इंडिविजुअल। तो ऑनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। आपके आसपास जितने भी बिजनेस हैं सबके अपने अपने नाम होते हैं ना, सबके अपने अपने नाम है। तो बिजनेस खुद बताता है कि आई एम इन प्रॉफिट और आई एम इन लॉस। कैसे बताता है? किसकी मदद से बताता है? किस लैंग्वेज से बताता है? इसी लैंग्वेज को बच्चे अकाउंटिंग बोलते हैं। यही आप सीखने वाले हो, समझे? क्योंकि बिजनेस जो है ना, बिजनेस एक नेचुरल पर्सन नहीं है। बिजनेस क्या कहलाता है? एक आर्टिफिशियल पर्सन कहलाता है जिसको लॉ ने बनाया है, समझे? वो लॉ के द्वारा बनाया जाता है, कोई गॉड ने नहीं बनाया उसको। किसने बनाया? लॉ ने, कानून ने बनाया। अब उस लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको पहले कुछ ना कुछ बेसिक टर्म सीखनी पड़ेंगी, है ना। तो एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो मैं इसी के बाद चालू करूंगा। बट सबसे पहले अकाउंटिंग क्या है, क्या ये समझे? अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है बिजनेस की, जो ये बताएगा कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। बिजनेस अच्छा चल रहा है, बिजनेस खराब चल रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट्स हैं, बिजनेस में लॉसेज है, कितने लोगों के पैसे लेने हैं, कितने लोगों को पैसे देने हैं, वो सब अकाउंटिंग से पता चलता है। तो क्या है अकाउंटिंग? देखो, अकाउंटिंग इज द आर्ट। सबसे पहला शब्द और इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? आर्ट। अकाउंटिंग एक आर्ट है। वैसे तो साइंस भी है और आर्ट भी है, दोनों है, लेकिन डेफिनेशन में हम बोलते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट। सर वाई आर्ट? क्योंकि देखो, बेसिक्स आप सब सेम सीखोगे लेकिन उसको लिखने का तरीका सबका अलग अलग होगा, क्योंकि आप ना अकाउंटिंग में हर चीज़ के अलग अलग मेथड सीखने वाले हो। 2 मेथड, जैसे आपको स्टॉक काउंटिंग करनी है जिसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। और नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? स्टॉक। हिंदी में बोलूँ तो माल, कि आपकी दुकान में कितना माल है ना। तो उसकी काउंटिंग करने के भी अलग अलग मेथड्स हैं। तो हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से काउंट करता है, तो सबकी अपनी अपनी आर्ट हुई ना। तो अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। किस चीज़ की? चीज़ों को रिकॉर्ड करने की। कितना सामान बेचा, कितने का बेचा, कितना सामान खरीदा, कितने का खरीदा, किससे पैसा लेना है, किसका पैसा देना है। तो एक आर्ट है रिकॉर्डिंग की। क्लासिफाइंग की। सर क्या क्लासिफाई करते हैं? यही क्लासिफाई करना कि किसका क्या नेचर है, कितने ऐसे लोग हैं जिनसे पैसा लेना है, कितने ऐसे लोग हैं किनको पैसा देना है, वो सब एक तरीके से एक साथ लिखना, क्लासिफिकेशन करना, समझे? उसके बाद समराइज करना, एक समरी फॉर्म में लिखना, क्योंकि अगर पूरी डिटेल बनाओगे तो थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होती होंगी, उनकी समरी भी तो चाहिए। तो रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना एक प्रॉपर मैनर में एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी की टर्म्स में, ठीक है, विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट फाइनेंशियल करेक्टर, जो फाइनेंशियल करेक्टर की हो। और लास्ट में क्या करना है?
इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स का मतलब यू विल इंटरप्रेट कि बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, बिजनेस लॉस में जा रहा है। जितने भी यूजर्स हैं अकाउंटिंग के, यूजर्स कौन होते हैं सर? देखो यूजर्स ना दो तरीके के होते हैं, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर। जो ऑनर है वो इंटरनल यूजर है। अगर मेरा कोई बिजनेस है तो मैं देखना चाहूंगा ना बेटा उसको कि बिजनेस मेरा फायदे में है या नुकसान में है, मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ या अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स भी अकाउंटिंग करेगा। तो कभी भी आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखनी हो तो आप बोलोगे CSAR। अकाउंटिंग क्या होता है हमारे पास? CSAR होता है। सर व्हाट इज CSAR? सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, ये हमारी अकाउंटिंग की बेसिक डेफिनेशन होती है। जो मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों को, एक जगह लिख देता हूँ मैं कि व्हाट इज अकाउंटिंग। तो हम लिखेंगे अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, क्या है ये? कलेक्टिंग, डेटा कलेक्ट करना, समराइजिंग, उसको समराइज करना, एनालाइजिंग, प्रॉपरली एनालाइज करना एंड रिपोर्टिंग, और उसको फिर रिपोर्ट करना। किसको रिपोर्ट करना? इन मॉनेटरी टर्म्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। बिजनेस के बारे में सारी जानकारी को कलेक्ट करना, समराइज करना, एनालाइज करना और रिपोर्ट करना, इसी को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। ये इजी डेफिनेशन है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज व्हाट? अकाउंटिंग इज CSAR, दैट इज कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, पैसे की टर्म्स में, द इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। सर पैसे की टर्म्स में ही क्यों? अब बेटा देखो एक बात बताओ, कई बार आप kg में सामान खरीदोगे, कई बार आप लीटर में सामान खरीदोगे, कई बार आप पीसेस में सामान खरीदोगे। भाई फर्नीचर खरीदोगे पीसेस में होगा, ऑयल खरीदोगे लीटर में होगा, कुछ ऐसा क्वांटिटी खरीदोगे वो kg में होगी, इलेक्ट्रिसिटी किसी और फॉर्म में होगी, फ्यूल किसी और फॉर्म में होगा, सब अलग अलग फॉर्म में होता है ना। तो ऐसे तो लिखना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम बोलते हैं हम ऐसे नहीं लिखेंगे अकाउंट्स में, हम सब कुछ रुपए की टर्म्स में लिखेंगे, कितने रुपए का आया। समझे? तो अकाउंटिंग में सब कुछ किस टर्म्स में लिखा जाता है? मनी की टर्म्स में लिखा जाता है, मॉनेटरी टर्म्स में लिखा जाता है। भैया पैसा ही पैसा है, समझे? तुम पैसे ही के पैसे में बारे में पढ़ने वाले हो। चलो अब क्या आता है हमारे पास? व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इसको ध्यान से देखना, इसी से इंपॉर्टेंस बन जाएगी, इसी से फीचर्स बन जाएंगे, इसी से लिमिटेशंस बन जाएगी, सब यहीं से बनेगी। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? नंबर 1, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। सर आर्ट भी है और साइंस भी है, कैसे? देखो सबसे पहले आर्ट तो मैंने बता ही दिया कि आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, आर्ट ऑफ समराइजिंग, सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ताकि आपको क्या पता लगे कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, है ना। दूसरा, अकाउंटेंसी इज ऑल्सो अ साइंस। साइंस भी है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक बेसिक रूल्स चलते हैं, बेसिक प्रोसीजर्स चलते हैं जो आप सीखने वाले हो, जिसके हिसाब से आप अकाउंट्स बनाओगे। क्या साइंस के भी कुछ बेसिक रूल्स हैं जो सब जगह फॉलो करे जाते हैं? क्या साइंस के भी कुछ प्रोसीजर्स हैं कि भैया हाइड्रोजन और हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, इस तरीके से चलते हैं ना एटॉमिक नंबर्स। फिर अगर H2+O2 करोगे तो H2O ही बनेगा। बेसिक रूल्स आपने सीखे हैं ना। सिमिलरली अकाउंट्स के भी ऐसे ही कुछ रूल्स होते हैं जो आप सीखने वाले हो। तो अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है। दूसरा, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। आप सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे जो फाइनेंशियल है, जो पैसे की टर्म्स में है। क्यों? क्योंकि बाकी ट्रांजैक्शंस तो आप रिकॉर्ड ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल, बिजनेस के ऑनर का नाम है चिंटू, ठीक है, और चिंटू की सुबह घर से निकलते हुए अपनी वाइफ से हो गई लड़ाई, और उसकी वाइफ ने आज सुबह उसको ब्रेकफास्ट नहीं दिया। अब वो दुकान पे जाएगा, ब्रेकफास्ट तो मिला नहीं, घर से लड़के आया, उसका मूड तो ऑफ है। अब उसकी दुकान पे कस्टमर आएगा तो वो उससे लड़ेगा, उस पर गुस्सा निकालेगा, तो कस्टमर सामान नहीं खरीदेगा। अगर देखा जाए चिंटू का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहे कि कितनी लड़ाई हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है। अगर चिंटू ने आके अपने स्टाफ को गाली दे दी और स्टाफ चला गया तो भी चिंटू का नुकसान हो गया, हम उसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं कितना नुकसान हुआ। लेकिन अगर आग लग जाए तो पता चलेगा कितने गुड्स में आग लगी, कोई चोरी हो जाए तो पता लगेगा कितने रुपए की चोरी हुई। तो हम अकाउंट्स में सिर्फ वही चीजें लिखते हैं बेटा जो फाइनेंशियल नेचर की होती है, द ट्रांजैक्शंस ऑफ
financial nature only. Only those transactions are recorded which are of financial character. ठीक है. नंबर 3 क्या आता है? Recording in terms of money. Recording in terms of money का मतलब अभी मैंने आपको बताया कुछ चीज़ें केजी में होंगी, कुछ लीटर में होंगी, तो हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. हम सब कुछ किस टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे? मनी की टर्म्स में, ताकि हमारे लिए ईजी हो. अगर हमारे लिए डिफिकल्ट होगा तो फिर हम कैसे रिकॉर्ड कर पाएंगे? तो 3 चीज़ें याद रहेंगी. सबसे पहले आर्ट भी है, साइंस भी है. हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी करेंगे सिर्फ. उसके बाद क्या करोगे आप? इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. शुरू के 4 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, अपनी बुक्स में मार्क कर लेना. इसके बाद हम करते हैं क्लासिफिकेशन. इसके बाद हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं. भैया क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? क्लासिफिकेशन का मतलब है बेटा जी कि जो सिमिलर नेचर की चीज़ें हैं ना, उनको एक साथ रख दो. जैसे ऑल्दो हम लोग ये आगे पढ़ेंगे अभी, बट मैं आपको बताता हूँ. अकाउंट्स में ना बच्चे हर चीज़ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. हमारे पास जो अकाउंट्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. एक को हम बोलते हैं रियल, एक को हम बोलते हैं पर्सनल, और एक को हम बोलते हैं नॉमिनल. अब हम क्या करते हैं? रियल वाली चीज़ें एक साथ रखते हैं. सर रियल वाली कौन सी होती हैं? रियल वाली होती हैं जिसके अंदर हम सारे एसेट्स को लिखते हैं. सर हमें तो ये भी नहीं पता कि एसेट्स क्या होते हैं. बच्चे एसेट्स हमारी बेसिकली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बेनिफिट देती हैं फ्यूचर में किसी भी तरीके से. आपका कैश, आपका बैंक बैलेंस है ना, आपकी लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट करती है, बिजनेस करने में हेल्प करती हैं ये सारी चीज़ें. तो ये सब एसेट्स हैं. तो जितने भी एसेट्स हैं वो सब हम रियल अकाउंट में लिखते हैं. पर्सनल कौन से होते हैं? पर्सनल में जितने भी हमारे आसपास पर्सन्स होते हैं, चाहे हमारा बैंक हो, चाहे हमारा स्कूल हो, अगर हमने स्कूल से कोई ट्रांजैक्शन करी, चाहे हमारा कॉलेज हो, फिर चाहे राम हो, श्याम हो, सीता हो, गीता हो, चिंटी है, चिंटू है, कुछ भी है, वो सब हमारे पर्सन्स होते हैं. तो सिमिलर नेचर की चीज़ें ना एक साथ रखी जाती हैं. नॉमिनल में क्या आते हैं? नॉमिनल में हमारे सारे खर्चे आते हैं, लॉसेस आते हैं, इनकम्स आते हैं, गेन्स आते हैं. एक्सपेंसेस यानी खर्चे, लॉस यानी नुकसान, इनकम यानी जो आप कमा रहे हो, गेन्स यानी फ़ायदे, लॉटरी लग गई, फ़ायदे हो गए ना. तो ये सारे नॉमिनल में रखे जाते हैं. तो हम अकाउंटिंग में ना क्लासीफाई करते हैं कि कौन सी चीज़ किस नेचर की है, उसको सबको एक साथ लेके चलना, उसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं. इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले अगले चैप्टर्स में, तो कंफ्यूज मत होना. ठीक है. क्लासीफाइंग आ गया बेटा जी. क्लासीफाइंग में देखो क्या लिखा है? आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शंस ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस. एक नेचर के एक ही जगह पे रखना. ठीक है. और उसको क्या बोला जाता है? लेजर. लेजर अगर आप देखोगे बच्चे तो पूरा चैप्टर है, ये आपके पास चैप्टर नंबर 10-11 के आसपास होगा आपकी बुक में. तो वहां पे आपको एक्चुअल में लेजर का मतलब समझ में आएगा. सिंस इट इज अ न्यू सब्जेक्ट, तो फिलहाल ये समझ के चलो कि एक जगह पे सिमिलर नेचर की चीजों को रखना, उसको लेजर बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है फिर हम समरी करते हैं. समरी का मतलब अब हम समराइज कर देते हैं, समरी की फॉर्म में निकाल देते हैं. सर कैसे समरी निकलेगी? जैसे मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि रियल में हमारे पास कुछ पैसा आया और कुछ पैसा गया, कुछ पैसा आया, कुछ पैसा गया. अब पैसा कितनी बार आया? एक बार 2000 आया, एक बार 8000 आया, एक बार 16000 आया, एक बार 1000 आया, एक बार 500 आया. ऐसे अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं. और ऐसे ही पैसा गया, 400 गया, 800 गया, 2000 गया, 3400 गया, 1600 गया, ऐसे मल्टीपल टाइम्स पैसा गया. तो हम क्या करते हैं? लास्ट में समरी निकाल लेते हैं कि भैया टोटल कितना आया. टोटल आया लेट सपोज 1 लाख, और गया कितना? गया मेरे पास से 40,000. तो मेरे पास कितना बचा? 60,000 बचा. तो इस 60,000 को मैं बोलता हूँ बैलेंस. इस 60,000 को मैं क्या बोल देता हूँ? बैलेंस. कि मेरे पास टोटल इतना आया था, मेरे पास से इतना टोटल चला गया, ये मेरी समरी है, ये मेरा बैलेंस है फाइनल, ये मेरा फाइनल बैलेंस है. ठीक है. तो हम हर अकाउंट को लास्ट में समराइज कर देते हैं, समरी की फॉर्म में लिख देते हैं. तो उसको क्या बोलते हैं? समराइज करना. और ये जो बैलेंस है, ये जहां पे रिकॉर्ड होता है, इसको बोला जाता है ट्रायल बैलेंस. ये बैलेंस बच्चों जहां पे रिकॉर्ड होता है उसको क्या बोला जाता है? ट्रायल बैलेंस. तो आपने क्या सीखा कि सबसे पहले तो हम रिकॉर्ड कर देंगे कौन सी ट्रांजैक्शंस? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. फिर हम उसको क्लासिफाई करेंगे, यानी एक जैसी चीज़ें एक जगह लिखेंगे और उसको क्या बोलते हैं? लेजर. फिर हम उसको क्या करेंगे? फिर हम उसको समराइज करेंगे.
समराइज जहां पे करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस भी एक पूरा चैप्टर है बच्चे, चैप्टर नंबर 12-13, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे। तो अभी आप बस बेसिक नाम से रिलेट कर लो। क्लासीफाई करने को लेजर बोलते हैं, समराइज करने को ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, रिकॉर्ड करने को जर्नल बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं जर्नल बनाता हूँ, तो रिकॉर्ड करने को जर्नल बोलते हैं, ठीक है। समराइज करने के बाद बस लास्ट में मुझे पता चल जाता है कि मैं प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ, उसको बोलते हैं रिजल्ट्स निकालना। मुझे पता चलता है मैं प्रॉफिट में हूं या लॉस में हूं, तो इसके लिए क्या बनता है, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस। देखो जरा क्या है हमारे पास, ये हम लोग क्या करेंगे अब, समराइज करेंगे। जैसे Summarizing is the art of presenting the classified data in a manner which is understandable and useful. It involves balancing of the ledger. हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, बचा हुआ बैलेंस कितना है यार, उसको क्या बोलेंगे, ट्रायल बैलेंस। तो एक पूरा रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग का, समराइजिंग का पूरा प्रोसेस है, जिसको बोलते हो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। अब देखो शुरुआत कहाँ से होगी इस प्रोसेस की। नंबर 1, पहले तो कोई ना कोई ट्रांजेक्शन आएगी। ट्रांजैक्शन मतलब कुछ भी पैसे का लेन देन होगा। जैसे आप पेटीएम से ट्रांजैक्शन करते हो ना, कोई भी लेन देन होगा। लेन देन के बाद फिर जर्नल बनेगी। जर्नल का मतलब बेसिक रिकॉर्डिंग होगी। जर्नल के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे, उसके लिए लेजर बनेगा, है ना। तो रिकॉर्डिंग के लिए जर्नल, क्लासिफाइंग के लिए लेजर, समराइजिंग के लिए ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस के बाद लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप डिटेल में बनाना सीखोगे। फिलहाल ये समझो कि ये दो चीज़ें दिखाते हैं, एक तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कि मैं प्रॉफिट में हूँ या नहीं हूँ, और एक फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब कि मेरी वेल्थ कितनी है मेरे पास, क्या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये भी आपसे पूछ सकता है। कहाँ से शुरू होगा, ट्रांजैक्शन, फिर जर्नल होगी, जर्नल के बाद लेजर होगा, लेजर का मतलब क्लासिफाई करना, फिर ट्रायल बैलेंस होगा जिसका मतलब समराइज करना, और लास्ट में इंटरप्रिटेशन करना रिजल्ट्स का, तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है बच्चे। इसके बाद हमारे पास आ गया इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। इंटरप्रिटेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है, इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि रिजल्ट्स को प्रेजेंट करना। द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस आर प्रेजेंटेड, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए, जिसके लिए हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और लास्ट में कम्युनिकेशन। आप कोई भी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, शुरू के 6 भी याद रखोगे तो मज़े में हो जाएंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हम लोग बड़ा आराम से चलेंगे इस चैप्टर को लेके। आज आप लोग को क्या करना है, सिर्फ जो 2 मैंने क्वेश्चंस कराए, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, आपके पास जो भी बुक है, वट एवर बुक यू आर हैविंग, उसको खोलो, उसके अंदर मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी एक बार रीडिंग लगाओ, और रीडिंग लगा के फिर आगे आ जाना कल वाले पार्ट में। कल हम इस चैप्टर को लास्ट में लेके चलेंगे, 3 पार्ट्स में इसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, एक बार रीडिंग लगा लो और अच्छे से इसको कंप्लीट कर दो। मिलते हैं फिर कल की क्लास में अगले पार्ट के साथ, जिसमें हम इस चैप्टर को करेंगे एंड और चीज़ों को लेके चलेंगे आगे। तब तक वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कुछ ना समझ में आए बच्चे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और नई चीज़ें आगे आगे हम पढ़ते रहेंगे। सभी फ्रेंड्स तक वीडियोस को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।